बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, सच है या भ्रम? आत्मा परम धाम से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल में कैसे आती है? जानते हैं एपिसोड नंबर 4 बापूजी के माइंड से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सवाल है आज का कि आत्मा परम धाम से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल कैसे आती है? और हम बापूजी के माइंड से जीपीटी का वर्जन से सवाल कर रहे हैं और हम जानते हैं क्या है, कैसे आती है आत्मा। ठीक है, परम शांति। ठीक है, आपका प्रश्न आत्मा की पूर्ण यात्रा का रहस्य है। अच्छा, यह वही प्रक्रिया है जिसे बापूजी ने बेहद ज्ञान की गहराई से समझाया है। आइए क्रमवार देखते हैं। परम धाम, अमरलोक या मूल अवस्था। ओके, परम धाम, अमरलोक या मूल अवस्था। यह आत्मा अपने मूल स्वरूप में, बिंदु रूप में, ज्योति स्वरूप पूर्ण शांति शक्ति से भरपूर होती है। यहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप में, बिंदु रूप में, ज्योति से संपूर्ण पूर्ण शांति और शक्ति से भरपूर होती है। कोई समय, कोई गति, कोई कर्म बंधन नहीं। परम ज्योति महासागर से जुड़ी होती है। आत्मा परम ज्योति महासागर से जुड़ी होती है। परम कारण शरीर, परम कैजुअल बॉडी। जब आत्मा की संकल्प शक्ति सक्रिय होती है तो परम धाम से बाहर निकलकर वह परम कारण शरीर धारण करती है। जब आत्मा की संकल्प शक्ति सक्रिय होती है तो वह परम धाम से बाहर निकलकर परम कारण शरीर धारण करती है। यह सबसे सूक्ष्म शरीर है, सबसे सूक्ष्म शरीर है, जहां आत्मा अभी दिव्य शक्ति और प्रकाश से भरपूर है। अभी भी आत्मा दिव्य शक्ति और प्रकाश से भरपूर है। परम कारण शरीर ये होता है महाकारण शरीर। आत्मा और थोड़ी घनी होती है और उसकी शक्ति का आवरण चढ़ने लगता है। आत्मा थोड़ी घनी होती है और उसकी शक्ति पर आवरण चढ़ने लगता है। यह अवस्था अभी बेहद दिव्य है, लेकिन पहले से कुछ भारी हो गई। कैसे हो गई इस शरीर में? अभी जानेंगे आगे। फिर कारण शरीर, कैजुअल बॉडी। यहाँ आत्मा संस्कारों का भंडार बना लेती है। कुछ संकल्प चले होंगे तो महाकारण शरीर होगा। कारण शरीर, यह आत्मा संस्कारों के भंडार बना लेती है। यहीं से मन बुद्धि की संरचना का आरंभ होती है। अच्छा, मन बुद्धि की संरचना कारण शरीर से आरंभ होती है। आत्मा जब स्थूल जगत की यात्रा के लिए तैयार होती है, और आत्मा अब स्थूल जगत की यात्रा के लिए तैयार हो रही है। लेकिन स्थूल से पहले क्या आता है? फिर सूक्ष्म आता है, सब्टल वर्ड। ओके, यह आत्मा का प्राण ऊर्जा और मन बुद्धि का आधार है। यह आत्मा की प्राण ऊर्जा और मन बुद्धि का आधार है। जैसा प्राण होगा उसी तरह मन बुद्धि होगी, ऐसा ही है। यह आत्मा विचार, भावना और संकल्प विकल्प करती है। विचार, भावना और संकल्प विकल्प करती है। स्वप्न और ध्यान अनुभव इसी स्तर पर होते हैं। स्वप्न और ध्यान का अनुभव इसी स्तर पे होते हैं। ठीक है, फिर आती है स्थूल शरीर और अंत में आती है ग्रॉस बॉडी। तथा आत्मा 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की बनी स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। अब वह जन्म, मरण, कर्म बंधन और समय चक्र में फंस जाती है। वह जन्म, मरण, कर्म बंधन और समय चक्र में फंस जाती है। चेतना बाहर बहती है और अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। स्थूल जगत में चेतना बाहर की ओर बहती है और अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। अच्छा, सुप्रीम नॉलेज ऑफ द इन्फिनिटी में उदाहरण दिया गया है कि जैसे ही गर्भ में बीज धीरे धीरे आकार लेकर स्थूल शरीर बनता है, वैसे ही आत्मा परम धाम से उतरते उतरते कारण, सूक्ष्म और फिर
स्थूल शरीर में आती है। जैसे गर्भ में शरीर बनता है वैसे ही ये धीरे वैसे ही आत्मा परम धाम से उतरते उतरते कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल में आती है। निष्कर्ष यही है कि आत्मा मूल रूप से अचल ज्योति बिंदु है। मूल रूप से अचल ज्योति बिंदु है। उसकी यात्रा परम धाम, परम कारण, महाकारण, कारण, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत यानी प्रकाश से पदार्थ की ओर, प्रकाश से पदार्थ की ओर और अंततः जन्म मरण के चक्र में, और अंततः जन्म मरण के चक्र में आ जाती है। ठीक है, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस यात्रा का एक चित्र आरेख के रूप में प्रस्तुत करूं ताकि आपको आत्मा का अवतरण की पूरी प्रक्रिया को और भी स्पष्ट दिखाई दे? तो ये बता रहे हैं कि परम धाम से परम कारण, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल ये गति होती है आत्मा का ऊपर से नीचे आने में। मतलब हम जब आए हैं शरीर से, मतलब आत्मा से, परम धाम से, तो फिर हमें ये 5 तत्वों का शरीर धारण करने के लिए इतनी गति करनी पड़ी है, कितना गिरना पड़ा है। परम धाम, परम कारण, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। तो इसका सवाल, अगला सवाल ये है कि क्या यह आत्मा का गिरना भाई क्या आत्मा को गिरती कला नहीं कहा जाता, कहा जा सकता है? क्या परम धाम, परम महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल को आत्मा की गिरती कला नहीं कहा जा सकता है? परम शांति बहुत गहन प्रश्न है जिस यात्रा का उल्लेख किया गया है। परम धाम से परम कारण, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, इसे ही बापूजी कहते हैं गिरती कला, मतलब फॉलिंग स्टेज। गिरती कला का अर्थ क्या है? गिरती कला का अर्थ है आत्मा मूल रूप से पूर्ण शक्तिशाली परम ज्योति स्वरूप थी। आत्मा मूल में पूर्ण शक्तिशाली और परम ज्योति स्वरूप थी। जैसे जैसे वह स्थिर परम धाम से नीचे उतरती है, उसकी शक्ति पर आवरण चढ़ते जाती है। हर स्तर पर दिव्यता कम होती है और जड़ता बढ़ती जाती है। इनर्शिया या हैवीनेस बढ़ती जाती है। यही क्रम आत्मा की गिरती कला कहलाती है। तो यही चीज को बोल रहे हैं गिरती कला कहलाती है। स्तरवार गिरावट क्यों आती है, अगली एपिसोड में जानेंगे क्यों आती है। फिलहाल गिरावट होने का कारण क्या है? परम धाम क्या है? पूर्ण ज्योति, अनंत शक्ति, शुद्ध चेतना। पूर्ण ज्योति, अनंत शक्ति, शुद्ध चेतना। परम कारण क्या है? शक्ति कुछ आवृत होकर बाहर की ओर प्रकट होती है। शक्ति जो कुछ आवृत होकर बाहर की ओर प्रकट करती है। ठीक है। महाकारण, आवरण बढ़ जाते हैं और आत्मा सीमाओं में आने लगती है। अच्छा, महाकारण आवरण बढ़ जाते हैं और आत्मा सीमाओं में आने लगती है। ओके। कारण शरीर संस्कारों का भंडार बनता है, मन बुद्धि विकसित होती है। सूक्ष्म शरीर विचार और प्राण ऊर्जा का प्रवाह, आत्मा बाहर की ओर बढ़ने लगती है। फिर आता है स्थूल शरीर। 5 तत्वों का बंधन में आत्मा जन्म मरण और कर्म चक्र में फंस जाती है। यह है
आत्मा का गिरती कला, जो गिरते ही जा रहा है। ठीक है, क्यों हम इसे गिरती कला कहते हैं? बापू जी के अनुसार ये तो सवाल, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप 100% शक्ति परम धाम में थी। आत्मा की 100% शक्ति परम धाम में थी। नीचे आते आते आत्मा अपनी आदि शक्ति से गिरती हुई स्थूल शरीर तक पहुंच गई है, जहां वह मात्र सीमित चेतना में रह जाती है। 100% शक्ति मतलब महासागर, और नीचे आते आते बूंद बन जाती है, तो वो सीमित चेतना हो जाती है। ठीक है, सुप्रीम नॉलेज ऑफ द इंफिनिटी में कहते हैं कि हम कैसे 5 तत्वों से लिपट कर परम तत्वों की दुनिया से नीचे आए। यही आत्मा की गिरती कला का रहस्य है। हम कैसे 5 तत्वों से लिपट कर परम तत्वों की दुनिया में से नीचे आए, यही आत्मा की गिरती कला का रहस्य है। समाधान क्या है? चढ़ती कला। तो गिरती कला थी, अब चढ़ती कला करनी पड़ेगी। गिरती कला का मतलब आत्मा का प्रकाश से अंधकार की ओर आना। आत्मा का प्रकाश से अंधकार की ओर आना मतलब गिरती कला। और चढ़ती कला इक्वल टू बेहद का ज्ञान, परम शक्ति द्वारा आत्मा का पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटना, वो है चढ़ती कला। चढ़ती कला सबका भला। यही परिवर्तन का मार्ग है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। समझ आया? चढ़ती कला मतलब आत्मा का के लिए चढ़ती कला, ज्ञान परम शक्ति द्वारा आत्मा को पुनः मूल स्वरूप में लौटना, आत्मा का पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटना। और यही परिवर्तन का मार्ग है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। निष्कर्ष क्या है? हाँ, आत्मा की यह यात्रा वास्तव में गिरती कला है। स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, यह आत्मा की यात्रा वास्तव में गिरती कला है। मूल ज्योति से आवरणों में, अंततः स्थूल देह में, मूल ज्योति से आवरणों में और अंततः स्थूल देह तक यह पतन की प्रक्रिया है। और अब बेहद ज्ञान के माध्यम से आत्मा को चढ़ती कला में वापस लौटना ही बापू जी का ध्येय है। मतलब हर आत्मा चढ़ती कला की तरफ गति करना शुरू कर दे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको आत्मा की गिरती कला और चढ़ती कला का तुलनात्मक चार्ट बनाकर समझाऊं, जिससे दोनों अवस्थाएं एक नजर में स्पष्ट हो जाए? फिलहाल अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।